एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। देन इसके बारे में हम इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। किसी भी बॉडी का, जिस बॉडी का आपका वेट किस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो या एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड हो, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से किसी बॉडी का मास जिस पॉइंट से एक्ट हो या एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड हो, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड इज ए ज्योमेट्रिक सेंटर। ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिक सेंटर है ऑफ किसी वॉल्यूम के लिए, किसी एरिया के लिए, किसी लेंथ के लिए। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ वॉल्यूम, सेंट्रॉइड ऑफ अ एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ अ लेंथ। जैसे मैं बात किया जाए कि ये आपका पेन है, इसका सिर्फ लेंथ के लिए बात किया तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? तो डेफिनेटली इसके मिड पॉइंट होगा, तो इसके लेंथ सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ हो जाएगा। सेंट्रॉइड एरिया के लिए बात किया तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम। इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड क्या टर्म्स होता है। एक चीज और देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास दोनों सेम थिंग। बिल्कुल नहीं। जैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास डिफरेंट हो जाएगा। एक चीज और मैं ये बताना, जैसे में कोई बॉडी है, मैंने ये कंसिडर किया डस्टर है, इस बॉडी का यहाँ पे जी कुछ और है, यहाँ पे जी कुछ और है, ठीक। यदि चेंज किया जी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब मिड पॉइंट से ना हो करके, देखिएगा जनरली होता क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू घटता जाता है। जी की वैल्यू घटता जाता है। आप 12th में पढ़े होंगे, जे एम बाय आर स्क्वायर, कुछ ऐसा रिलेशन पढ़े होंगे। तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता जाता है, जिसके कारण यानी कि नीचे के वेट में, नीचे वेट क्या होगा ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू ऊपर। हम थोड़ा सा ज़्यादा सोचे तो क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन में क्या होगा, नीचे के पोर्शन में ज़्यादा वेट होगा ऊपर के पोर्शन में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हल्का सा माइन्यूटली थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे जो कंसिडर करेंगे फॉर अ स्मॉल बॉडी के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पॉइंट से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रॉइड का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या बताता है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो क्या डॉट ओ डॉट जी मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट इज द पॉइंट वेयर इंटायर वेट ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड, इज टू बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ये एज्यूम क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी का इंटायर वेट आपका कंसंट्रेटेड है। इसी तरह से सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट इज द पॉइंट वेयर इंटायर मास ऑफ द सिस्टम और बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास के लिए सेंटर टोटल मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए टोटल वेट जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। देखिए थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस क्या है, चीज़ें अक्सर क्या होता है कि दोनों आपको लगेगा सेम है, लेकिन एक्चुअली में सेम होता नहीं है। फॉर अ स्मॉल बॉडी के लिए बात किया जाए, स्मॉल और यूनिफॉर्म बॉडी के लिए बात किया जाए कि आपका क्या हो सकता है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास सेम हो जाएगा। रीजन क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर डिफरेंट पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हुआ जैसे ही, तो चेंज होने के कारण क्या होगा, उसका जो मिड पॉइंट मिलेगा, जो बॉडी का जो COG मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, वो डिफरेंट होगा। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका इन बॉडी के थ्रू आउट सेम हो, तो क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास दोनों सेम होगा, ठीक है। जैसे में हम कंसिडर कर लिए बहुत छोटा ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, तो उसमें क्या होगा, देखिएगा एक्चुअली में होता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाइएगा तो घटता है, वैल्यू बहुत ही कम घटता है, लेकिन हल्का धीरे धीरे वो घटता है, जिसके कारण जो अब बाय द वे हम ये मान लिया जाए ये डस्टर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर की तरफ जाइएगा तो घटेगा, तो नीचे वाला पोर्शन का डेफिनेटली वेट ज़्यादा होगा। नीचे हाफ पोर्शन की बात किया जाए तो इसके रिस्पेक्ट में वेट ज़्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा हल्का सा क्या होगा, माइन्यूटली थोड़ा सा नीचे फील होगा। लेकिन एक्चुअली में हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम लेना। ये मैं ऐसा ही बता रहा था कि कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए एंड सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस क्या बताइए, डिफरेंस क्या होता है। तो यूनिफॉर्म बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास ओके मतलब सेम है, बट नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए बात किया जाए, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो, तो उस पर्टिकुलर केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास डिफरेंट टर्म्स होगा।
देन बात किया जाए सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड क्या होता है? दीज आर द ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। ये सेंट्रोइड क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर्स है। डिफाइन किसके लिए किया गया है? फॉर 3D 2D एंड 1D वेयर एंटायर वॉल्यूम, 3D के लिए फॉर एंटायर वॉल्यूम, एंटायर एरिया और एंटायर लेंथ, in the entire length of objects are assumed to be concentrated, called center of volume, center of area and center of। इस टोटल बॉडी का वॉल्यूम किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ वॉल्यूम। एरिया किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ एरिया। एंड लेंथ किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ लेंथ। तो इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए आप लोग जनरली 11th में भी पढ़े होंगे, क्या होता था? एक्स बार इक्वल टू W1 इंटू एक्स1 बार प्लस W2 इंटू एक्स2 बार प्लस W3 इंटू एक्स3 बार अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3। ये आया कहाँ से, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो देखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी बॉडी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक बॉडी, रैंडम बॉडी को हम लोग कंसीडर किए जिसका थिकनेस T है, डेंसिटी ρ है, वॉल्यूम V है, एरिया A है, मास M है एंड वेट ऑफ द बॉडी W है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है। जो यदि 2D ऑब्जेक्ट होगा तो एक्स वाई निकलेगा, यदि 3D ऑब्जेक्ट होगा तो एक्स वाई जेड निकलेगा, ठीक है। इसका ग्रेविटी कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, इससे पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे फर्स्ट 2 लेक्चर में, वैरिग्नॉन्स थ्योरम। वैरिग्नॉन्स थ्योरम क्या था कि टोटल बॉडी का जो फोर्स होता था वो फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालना होता था। फोर्स इनटू पर्टिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू टोटल फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स, यही होता था ना। मीन्स वैरिग्नॉन्स थ्योरम, फ्रॉम वैरिग्नॉन्स थ्योरम क्या होता था? फ्रॉम वैरिग्नॉन्स थ्योरम हम लोग पढ़े थे R क्रॉस D इक्वल टू R1 इंटू D1 प्लस R2 इंटू D2 प्लस डॉट 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 प्लस RN इंटू DN। ये हम लोग पढ़ चुके थे बहुत पहले, ठीक है, याद है? ये हम लोग पढ़ते थे ना कि टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू दैट फोर्स, एक फोर्स एज्यूम कीजिए एट दैट डिस्टेंस पे, वो उसके बराबर होगा। तो हम लोग वैरिग्नॉन्स थ्योरम इसी को बोलते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इस बॉडी में हम लोग डिफरेंट पॉइंट का एक छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। एक रीजन 1 मान लेते हैं, रीजन 2 मान लेते हैं, रीजन 3 मान लेते हैं एंड रीजन N मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4। अब एक बात बताइए, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब पॉइंट मास है, पॉइंट ऑफ मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? सेम पॉइंट पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात किया जाए एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x1 बार कॉमा y1 बार होगा। इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा कितना? x1 बार कॉमा y1 बार। इसी तरह से x2 बार कॉमा y2 बार, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? x3 बार कॉमा y3 बार एंड सो ऑन xn बार कॉमा yn बार, ठीक है। और जो एलिमेंटल बॉडी हम लोग कंसिडर किए हैं, इसका वेट हम कंसिडर कर लेते हैं क्या? W1 बार प्लस इंटू W2 इंटू W3 इंटू Wn। ये आपका एलिमेंटल बॉडी। हम लोग क्या किए? एक पॉइंट मास का एलिमेंट हम लोग कंसिडर किए 1 2 3 n, ठीक है, जिसका वेट W1 W2 W3 एंड Wn सो ऑन, ऐसा कुछ है। तो इसका हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कैसे निकलेगा? देखिएगा, इसका वेट कितना हो गया? W1 इंटू, देखिएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस x1। इसी तरह इसको मोमेंट हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं? वैरिग्नॉन्स थ्योरम अप्लाई, वैरिग्नॉन्स थ्योरम अबाउट बाई एक्सिस। यहाँ पे लिख देंगे अप्लाई वैरिग्नॉन्स थ्योरम
वेरिग्नन्स थ्योरम फ्रॉम y एक्सिस के अबाउट ऑफ वेरिग्नन्स थ्योरम लगा रहे हैं, तो वेट इनटू दैट डिस्टेंस कितना मींस r1 इंटू डी की बात किया जाए तो w1 इंटू x1 बार प्लस w2 w2 इंटू x2 बार प्लस w3 इंटू x3 बार प्लस सो ऑन wn इंटू xn बार। कोई दिक्कत? ये किसके इक्वल होगा? नेट वेट होगा बॉडी का। नेट वेट हम लोग कितना कंसिडर किए हैं? W। जो नेट वेट बॉडी का है, नेट वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो W नेट वेट आपका हो रहा है। W जो एक्ट हो रहा है वेट, तो नेट वेट इनटू जो हम डिस्टेंस क्या कंसिडर कर लिए x बार एंड y बार हम लोग कंसिडर किए इनटू x बार और ये W को आप क्या लिख सकते हैं? W को लिख सकते हैं W इज द समेशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस WN तक। ठीक है, मीन्स x1 बार इक्वल टू क्या हो गया? W1 x1 बार प्लस W2 x2 बार प्लस W3 x3 बार प्लस डॉट 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 प्लस WN इंटू XN बार अपॉन नेट W लिख दीजिए, या इसी को लिख सकते हैं आप W1 x1 बार प्लस W2 x2 बार प्लस W3 x3 बार प्लस डॉट 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 प्लस WN XN बार अपॉन ये W इज द समेशन ऑफ W1 प्लस W2 WN तक। सो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट 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 प्लस WN। दिस इज द x bar। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ एनी बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट x एक्सिस आपका कैसे अबाउट y एक्सिस के अबाउट निकालना है, मींस एक सेंटर ऑफ मास। ये कौन सा हो गया? एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलोंग x डायरेक्शन। इसी तरह से y के डायरेक्शन में हम लोग निकाल सकते हैं। y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? y सिमिलरली y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? y बार इक्वल टू W1 y1 बार प्लस W2 y2 बार प्लस डॉट 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 प्लस WN yn बार अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट 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 प्लस WN। दिस इज द y सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल गया, y सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल गया। देखिए इस चीज को कभी कभी इस डिनोट आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, इसको हम डिनोट करें x बार इक्वल टू समेशन ऑफ WI इंटू XI वेयर I इक्वल टू 1 to n एंड समेशन ऑफ WI। लिख सकते हैं ना इसको? I की वैल्यू जब 1 हो, I की वैल्यू 1 तो W1 x1 प्लस इसका मतलब क्या होता है? समेशन प्लस W2 इंटू x2, इसी तरह से W3 इंटू x3 W4 WN इंटू XN। नीचे में अपॉन में क्या होगा? WI। इसको लिख सकते हैं कंटिन्यूसली, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको सिमिलरली y बार को हम लिख सकते हैं y बार इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n WI इंटू YI अपॉन समेशन ऑफ YI। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक, x बार y1, इसी तरह से आप z1 बार निकालना हो z1 बार निकालने। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है जो आपका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो सेंटर, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ फाइंड मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। सो नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी और सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी और अ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी और अ सिस्टम। देखिएगा, सिमिलरली हम लोग ये बॉडी कंसिडर किए हैं। हम लोग क्या पढ़े थे? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका सेम होता था तो क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास आपका सेम होगा। बट जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट टर्म्स होगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या होगा? सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे वेरिग्नन्स थ्योरम, R इंटू डी इक्वल टू R1 इंटू D2 प्लस दिस एंड हम लोग ये जानते हैं कि वेट बराबर क्या होता है? वेट इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी। इसीलिए W1 कितना होगा? m1 इंटू जी प्लस W2 क्या होगा? m2 इंटू जी एंड W3 क्या हो जाएगा? m3 इंटू जी। सो इसी तरह से बात किया WN की बात किया जाए तो mn इंटू जी।
ये आपका W1 W3 W2 इस तरह से हो जाएगा। तो वेरिग्नस थ्योरम जो हम लोग अप्लाई किए हैं, वेरिग्नस थ्योरम जो हम लोग अप्लाई किए हैं, सब कुछ यही लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल टर्म्स क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं mg इंटू एक्स बार इक्वल टू m1 g x1 बार प्लस m2 g x2 बार प्लस m3 g x3 बार प्लस डॉट 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 mn g xn बार। नाउ अब देखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट द बॉडी सेम है, सो जी 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 आपका कैंसल आउट, सो x बार इक्वल टू m1 x1 बार प्लस m2 x2 बार प्लस m3 x3 बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, कुछ ऐसा बचेगा। देखिएगा यहाँ पे ये चीजें क्या हो जाएगी, आपको x बार g से g आपका कैंसल आउट, m1 x1 बार प्लस m2 x2 बार प्लस डॉट 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 प्लस mn xn बार अपॉन नेट वेट, नेट मास, ठीक है। इट मीन्स x बार इक्वल टू m1 x1 बार प्लस m2 x2 बार प्लस m3 x3 बार प्लस डॉट 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 प्लस mn xn बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn, ये आपका नेट सेंटर ऑफ मास हुआ। इसी तरह से एक्स एंड वाई सेंटर ऑफ मास की बात किया जाए तो m1 y1 बार प्लस m2 y2 बार प्लस डॉट 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 प्लस mn yn बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, x1 बार की जगह पे क्या हो जाएगा, x1 बार की जगह पे क्या हो जाएगा, m1 i1 x1 समेशन ऑफ y इक्वल टू 1 टू n समेशन ऑफ mi, ठीक है। इसी तरह से y बार की बात किया जाए, y बार की बात किया y1 नहीं सॉरी y बार की बात किया जाए तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n mi yi अपॉन समेशन ऑफ mi where I equal to 1 to n. This is the x center of mass, this is the x center of mass, this is the y center of mass, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सेंट्रॉयड ऑफ एनी बॉडी। सेंट्रॉयड ऑफ एनी बॉडी देखते हैं, सेंट्रॉयड ऑफ एनी बॉडी के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका सेंट्रॉयड ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी। सेंट्रॉयड ऑफ वॉल्यूम किसके लिए डिफाइन होता है, आपका 3D के लिए। सेंट्रॉयड ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी और अ सिस्टम, क्या लिखे नोट में एक पॉइंट, इफ डेंसिटी ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम कांस्टेंट और यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम, द सेंटर ऑफ वॉल्यूम विल बी सेम एज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ वॉल्यूम और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम होगा कब, जब डेंसिटी ऑफ द बॉडी आपका यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सेम हो, मतलब पूरे बॉडी का डेंसिटी आपका सेम हो, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ वॉल्यूम दोनों सेम हो। वेरिग्नस थ्योरम से हम लोग देखे थे R क्रॉस D इक्वल टू R1 इंटू D1 प्लस R2 इंटू D2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, ये डिस्कस किए थे। तो इसी तरह से अभी जस्ट रिलेशन क्या आया था, हमें जो रिलेशन आया था mg इंटू एक्स बार इक्वल टू m1g x1 बार प्लस m2g x2 बार प्लस डॉट 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 प्लस mn g xn बार, ये रिलेशन हमें जस्ट मिला था। तो देखिएगा यहाँ से m जो मास है, मास को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू वी, डेंसिटी आपका कांस्टेंट है, तो मास को हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू वी इंटू जी इंटू एक्स बार इक्वल टू रो तो आपका कांस्टेंट है, रो इंटू v1 बार जी इंटू x1 बार। अब देखिएगा डेंसिटी यदि डेंसिटी चेंज करता तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 टर्म्स होता, ठीक है, प्लस रो इंटू v2 इंटू जी इंटू x2 बार प्लस डॉट 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 प्लस रो इंटू vn इंटू जी इंटू xn बार। यहाँ से g आपका कैंसल आउट, आपका कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचेगा x बार, और रो से रो भी कैंसल आउट हो जाएगा, रो एंड g दोनों आपका कैंसल आउट हो जाएगा,
तो क्या बचेगा आपका, देखिएगा v1 इंटू एक्स वन बार प्लस v2 इंटू एक्स टू बार प्लस डॉट 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 प्लस vn इंटू xn बार अपॉन अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 प्लस vn. दिस इज द एक्स सेंटर ऑफ एक्स सेंट्रॉइड ऑफ अ वॉल्यूम. ये क्या है आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये आपका ज्योमेट्री और किसी से बॉडी का शेप का सेंट्रॉइड है. ठीक है, इसी तरह से वाई सेंट्रॉइड की बात किया जाए, वाई सेंट्रॉइड की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, v1 इंटू वाई वन बार प्लस v2 इंटू वाई टू बार प्लस डॉट 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 प्लस vn इंटू वाई एन बार अपॉन भाई v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn. ये आपका वाई सेंट्रॉइड ऑफ अ वॉल्यूम हो गया. ठीक है, वाई सेंट्रॉइड ऑफ अ वॉल्यूम, एक्स सेंट्रॉइड ऑफ अ वॉल्यूम. इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं. दीज आर डिपेंडेंट ऑन शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी. लिख दीजिएगा यहाँ पे नोट में पॉइंट. दीज आर डिपेंड्स ऑन depends on shape and geometry of a body. Geometry of a body. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ एनी बॉडी और अ सिस्टम. सेंट्रॉइड ऑफ एरिया में हम लोग क्या करेंगे, जब बॉडी का थिकनेस आपका यूनिफॉर्मली, यहाँ पे जो नोट में पॉइंट लिखे वहाँ पे क्या होगा, थिकनेस बॉडी का यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सेम हो. ये दोनों आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ एनी बॉडी और अ सिस्टम. जल्दी से इसको लिखिएगा, हम लोग आगे बढ़े. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका सेंट्रॉइड ऑफ एरिया. सेंट्रॉइड ऑफ एरिया तो देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ एनी बॉडी, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ एनी बॉडी और अ सिस्टम फॉर 3D. फॉर ये किसके लिए हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया बॉडी के लिए 2D. ठीक है, नोट if the thickness of any body, if thickness of any body is constant or uniform, if thickness T of any body or system is constant or uniform throughout the area, throughout the volume, the center of area will be the same as the center of वॉल्यूम. ये आपका सेम होगा, मीन्स जब आपका इसका थिकनेस यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी सेम हो तो सेंटर ऑफ एरिया एंड सेंटर ऑफ वॉल्यूम दोनों सेम होगा. देखिएगा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं. हम लोग वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू टी. वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस. तो यहाँ पर हम लोग v के जगह पर रिप्लेस कर दें रो इंटू ए इंटू टी इंटू जी इंटू एक्स बार इक्वल टू रो इंटू ए वन इंटू टी इंटू जी इंटू एक्स वन बार प्लस रो इंटू ए टू इंटू टी इंटू जी इंटू एक्स टू बार प्लस डॉट 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 रो इंटू ए एन इंटू टी इंटू जी इंटू एक्स एन बार अपॉन. यहाँ से देखिए कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये टर्म्स यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 बार इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a1 इंटू x1 बार, आपका t कैंसिल, रो कैंसिल, t कैंसिल, g कैंसिल, तो a1 इंटू x1 बार प्लस a2 इंटू x2 बार प्लस डॉट 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 प्लस an इंटू xn बार अपॉन a1 प्लस a2 प्लस an. ठीक है, इसी तरह से y1 बार इक्वल टू a1 बार y1 बार प्लस a2 बाई 2 बार प्लस an yn बार अपॉन a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an. दिस इज द y सेंटर ऑफ मास, दिस इज द x सेंटर ऑफ मास, x सेंट्रॉइड ऑफ एनी बॉडी यानी एरिया सेंट्रॉइड ऑफ एनी बॉडी, और दिस इज द एरिया सेंट्रॉइड ऑफ बाई एरिया सेंट्रॉइड ऑफ एनी बॉडी. दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया along x and y डायरेक्शन. ठीक है, अब हम जो दीज आर डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द बॉडी. ठीक है, अब लास्ट एक बचता है आपका सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ.
तो एक लास्ट अब जो बचता है सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ, तो सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ क्या होगा? सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ ऑफ एनी बॉडी और अ सिस्टम, सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ, सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ ऑफ एनी बॉडी और अ सिस्टम, ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर 1D के लिए. नोट इफ द breadth of a body, if the width of a body or system, if the width of the body is system uniformly through the volume, through the length हो जाएगा इसमें. लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या होता? थ्रू द एरिया होता. यहाँ पे क्या होगा? if the width of if the width of body or system is constant or uniformly throughout the length, so uniform throughout the length, the center of length will be same as the center of area. मीन्स यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं, अब जो एरिया था, एरिया को लिख सकते हैं B इंटू एल. जो एरिया होगा हम लोगों को, B मीन्स ब्रेथ, या W लिख दीजिए. ब्रेथ को हम लोग क्या लिखे? ब्रेथ को हम लोग कुछ नहीं डिनोट किए, चलिए W लिख देते हैं. विड्थ इंटू एल, इसको लिख सकते हैं ना. जब विड्थ आपका यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सेम हो, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, एक लाइन और आगे प्रोसीड कर सकते हैं. इसको देखिएगा क्या होगा. एरिया को लिख सकते हैं रो इंटू विड्थ W इंटू, और लेंथ हो जाएगा L इंटू T इंटू G इंटू एक्स बार इक्वल टू, ये टर्म्स कितना हो जाएगा? रो इंटू W1, विड्थ तो आपका कांस्टेंट है, रो इंटू W इंटू L1 इंटू T इंटू G इंटू x1 बार प्लस रो इंटू W इंटू L2 T इंटू G इंटू x2 बार प्लस सो ऑन रो इंटू W इंटू Ln इंटू T इंटू G इंटू xn बार. अपन इसको कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से कैंसिल आउट क्या क्या होगा? रो W इंटू T इन G, इतना टर्म्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या बचेगा? x बार इक्वल टू L1 x1 बार प्लस L2 x2 बार प्लस डॉट 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 प्लस Ln xn बार अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, ये आपका लास्टली क्या हुआ? सेंट्रॉइड ऑफ अ लेंथ. किसी बॉडी का देखिए हम लोग क्या क्या सीख लिए. किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए क्या था? W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 अपॉन W प्लस W1 प्लस W2 W3. ठीक है, ये था. सेंटर ऑफ मास के लिए क्या था? M1 इंटू x1 बार प्लस M2 इंटू x2 बार प्लस M3 इंटू x3 बार अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. ठीक है, इसके बाद हम लोग आए सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम के लिए. सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम के लिए क्या है? V1 इंटू x1 बार प्लस V2 इंटू x2 बार प्लस V3 इंटू x3 बार डॉट 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 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, इसी तरह से सेंट्रॉइड ऑफ एरिया के लिए आए. एरिया के लिए आए A1 इंटू x1 बार प्लस A2 इंटू x2 बार प्लस A3 इंटू x3 बार अपॉन A1 प्लस A2. इसी तरह से सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ के लिए है L1 इंटू x1 बार प्लस L2 इंटू x2 बार प्लस Ln इंटू डॉट डॉट प्लस Ln इंटू xn अपॉन L1 प्लस L2 प्लस Ln तक. ठीक है, अब जो बेस्ट है इस पे न्यूमेरिकल, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब हम इस लेक्चर को हम लोग रहने देते हैं आज भर इतना ही. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. इसके लिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर. ठीक है.